चतुर्दश अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे जानकर मुनिजन उपासना के द्वारा मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। फिर सृष्टि के आदि में वे जन्म नहीं लेते, किंतु शरीर का निधन तो होना ही है। उस समय वे व्यथित नहीं होते। वे वास्तव में शरीर तो उसी दिन त्याग देते हैं जिस दिन स्वरूप को प्राप्त होते हैं। प्राप्ति जीते जी होती है, किंतु शरीर का अंत होते समय वे व्यथित नहीं होते। प्रकृति से ही उत्पन्न हुए रज, सत्व और तम तीनों गुण ही इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दो गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। गुण परिवर्तनशील है। प्रकृति जो अनादि है, नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है। गुण मन पर प्रभाव डालते हैं। जब सत्व गुण ही वृद्धि रहती है तो ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है, और जब रजोगुण रागात्मक है उस समय कर्म का लोभ रहता है, आसक्ति रहती है, और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य प्रमाद घेर लेता है। सत्व की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त पुरुष ऊपर के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में ही लौटकर आता है, और तमोगुण की वृद्धि काल में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम यानी पशु, कीट, पतंग इत्यादि योनियों को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को क्रमशः उन्नत गुण सात्विक की ओर ही बढ़ना चाहिए। वस्तुतः तीनों गुण किसी न किसी योनि की कारण है। गुण ही आत्मा को शरीर में बांधते, इसलिए गुणों से अतीत होना चाहिए। वे जिससे मुक्त होते हैं उसका स्वरूप बतलाते हुए योगेश्वर ने कहा, अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं ही बीज रूप पिता हूँ। अन्य न कोई माता है न पिता है। जब तक यह क्रम रहेगा तब तक चराचर जगत में निमित्त रूप से कोई न कोई माता पिता बनते रहेंगे, किंतु वस्तुतः प्रकृति ही माता है और मैं ही पिता हूँ, भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने 3 प्रश्न किए। गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं, आचरण हैं, और किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताते हुए और अंत में गुणातीत होने के उपाय बताया कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति और योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है वह तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अन्य किसी का चिंतन न करते हुए निरंतर इष्ट का चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। जो संसार के संयोग वियोग से सर्वदा रहते उसी का नाम योग है। उसको कार्य रूप देने की प्रणाली का नाम कर्म है। यज्ञ जिससे उत्पन्न होता है वह हरकत कर्म है। अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा उस नियत कर्म के आचरण से ही पुरुष तीनों गुणों से अतीत होता है, और अतीत होकर ब्रह्म के साथ एक ही भाव के लिए पूर्ण कल्प को प्राप्त होने के लिए योग्य होता है। गुण जिस मन पर प्रभाव डालते हैं उसके विलय होते ही ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाता है। यही वास्तविक कल्प है। अतः बिना भजन किए कोई गुणों से अतीत नहीं होता। बोलो राधे राधे। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, वह गुणातीत पुरुष जिस ब्रह्म के साथ एक ही भाव में स्थित होता है वह ब्रह्म का, अमृत तत्व का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात प्रदान करता हूँ। अब तो श्री कृष्ण चले गए, अब वह आश्रय तो चला गया। अब तो बड़े संशय की बात है, वह आश्रय अब कहाँ मिलेगा। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे, स्वरूपस्थ महापुरुष थे। शिष्यस्ते अहम शशि मां त्वां प्रपत्रम। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे संभालिए। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया
कि स्तुति प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताए और उनसे अपनी तुलना की। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक महात्मा योगी थे। अब यदि आपको अखंड एक रस आनंद शाश्वत धर्म अथवा अमृत तत्व की आवश्यकता है तो इन सब की प्राप्ति के स्रोत एकमात्र सद्गुरु हैं। सीधे पुस्तक पढ़कर इसे कोई नहीं पा सकता। जब तक वही महापुरुष आत्मा से अभिन्न होकर रथी हो जाते हैं तो सने सने अनुरागी को संचालित करते हुए उसके अनुरूप तक, उसके स्वरूप तक जिनमें वे स्वयं प्रतिष्ठित हैं पहुंचा देते हैं। वही एकमात्र माध्यम है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने को सबका आश्रय बताते हुए इस 14वें अध्याय का समापन किया, जिसमें गुणों का विस्तार से वर्णन है।